नमस्कार साथियों। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अनिल जी अग्रवंशी बेटी के महत्व का प्रतिपादन करते हुए लिखते हैं, इसे बेटा बना लोगे तो ये इतिहास छू लेगी, इसे बेटा बना लोगे तो ये इतिहास छू लेगी, करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। मीरा की अमर भक्ति है, ये मीरा की अमर भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती, ये झांसी की रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मर्द होकर भी मर्दानी की तारीफ करता हूँ, मर्द होकर भी मर्दानी की तारीफ करता हूँ। असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। मित्रों, आज मैं आपको उपन्यास सम्राट और हंस जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी हुई एक चर्चित कहानी बड़े घर की बेटी सुना रहा हूं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के लम्हई नामक गांव में हुआ। इनके द्वारा लिखे हुए प्रमुख उपन्यासों के नाम हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, गोदान और मंगलसूत्र। इनके द्वारा लिखा हुआ मंगलसूत्र नामक उपन्यास एक अधूरा उपन्यास है। इन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियां लिखी, जो मानसरोवर 8 भाग और गुप्तधन 2 भाग नाम से प्रकाशित हुई। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। उनके द्वारा लिखी हुई एक लोकप्रिय कहानी है बड़े घर की बेटी। इस कहानी के माध्यम से संयुक्त परिवारों में छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाली तकरार और फिर उस तकरार को दूर करते हुए आपसी सामंजस्य बनाने के हुनर को दर्शाया गया है। कहानी का कथानक इस प्रकार है। कहानी की मुख्य पात्र एक आनंदी नामक स्त्री है, जिसके पिता भूप सिंह एक समृद्ध रियासत के तालुकेदार हैं। आनंदी की शादी गौरीपुर गांव के जमींदार बैनी माधव सिंह के बड़े लड़के श्रीकंठ सिंह से हुई। आनंदी का बचपन ऐशो आराम से बीता। उसे अपने मायके में कभी किफायत का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उसका ससुराल एक मध्यम वर्गीय जमींदार घराने में था। एक दिन आनंदी की अपने देवर से घी को लेकर तकरार हो जाती है। उसका देवर लाल बिहारी सिंह जब खाने को बैठा तो उसने देखा कि दाल में घी नहीं था। तब आनंदी ने बताया कि घर में पाव भर घी बचा था, जो सारा मैंने मांस में डाल दिया। इस बात पर तिनक कर लाल बिहारी सिंह बोला कि तुम्हारे मायके में तो घी की नदियां बहती होंगी, स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने मायके की निंदा नहीं। उसने जवाब दिया, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, इतना घी वहां नित्य नाई कहर खा जाते हैं। भाभी के व्यंग्य बाण से आहत देवर ने खड़ाऊ उठाकर मारी, जो आनंदी की उंगली पर लगी। जब आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद से अवकाश पर घर आए तो आनंदी ने अपने देवर के इस दुर्व्यवहार की शिकायत अपने पति से की। आनंदी के पति श्रीकंठ सिंह संयुक्त परिवार के कट्टर समर्थक थे और अपने भाई से बहुत स्नेह करते थे, लेकिन अपने भाई के इस दुस्साहस को देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उनके पिता ने उन्हें समझाने का बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन वे नहीं माने। आस पड़ोस के तमाशबीन लोग घर पर तमाशा देखने के लिए इकट्ठे होने लगे। तब लाल बिहारी सिंह ने भाई के रूखे व्यवहार को देखकर घर छोड़कर जाने का निश्चय किया और अपनी भाभी के सम्मुख पश्चाताप व्यक्त करते हुए क्षमा की प्रार्थना की। यह देखकर आनंदी का हृदय पिघल गया और उसने अपने पति से अपने छोटे भाई को माफ करने की विनती की। दोनों भाई आपस में गले मिले और सब कुछ सामान्य हो गया। इस दृश्य को देखकर आनंदी के ससुर और गांव के लोगों ने यही कहा कि ऐसी ही होती हैं बड़े घर की बेटियां। यह कहानी हमें संदेश देती है कि एक बेटी किस प्रकार अपने ससुराल के अभावों और मुसीबतों का सामना करती हुई परिवार को टूटने से बचा लेती है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद साथियों।